तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक कहाँ हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर तक। और ये लंदन में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सर्विस टैक्स। ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर शामिल हैं। जो कर सीधे सरकार को चुकाया जाता है वह सीधे करदाता पर लगाया जाता है, और करदाता की देयता अन्य करताओं और को नहीं दी जाती। और प्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण हैं, आयकर, निगम कर, न्यूनतम, वैकल्पिक। ठीक है, और यह प्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है और अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, इसे उत्पादों या सेवाओं पर लगाया जाता है जो ग्राहक द्वारा उपयोग की जाती है। अप्रत्यक्ष करों के सामान्य उदाहरण है, माल और सेवा कर, उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा जलपात। तो भारत का सबसे बड़ा जलपात कुंचिकल जलपात भारत का सबसे ऊंचा जलपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में वाही नदी पर स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलपात है। इसका निर्माण वाहिनी नदी से हुआ है। दरअसल जलपात एक जलधारा है जो सतह पर बहती है और खड़ी ढलान पर गिरती है। सबसे खूबसूरत झरनों में नियाग्रा फॉल्स और विक्टोरिया फॉल्स है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी सचिवालय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कार्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जीएसटी सचिवालय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका द्रवणांक 60 से 64 डिग्री सेल्सियस तथा अणुभार 285 होता है। ठीक है, इस विटामिन का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर उत्पादन भारत की रैंक और रासायनिक थर्मामीटर रेंज। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर उत्पादक रैंक। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रासायनिक थर्मामीटर 360 डिग्री पीली केशिका से बना है। गर्मी प्रक्रिया से भरा पारा नियंत्रित परिस्थितियों में कैलिब्रेटेड। देखो रासायनिक थर्मामीटर पारा 360 डिग्री पीली कोशिका से बना है। गर्मी प्रक्रिया से भरा पारा नियंत्रित परिस्थितियों में कैलिब्रेटेड, लगभग 12 इंच लंबा और 7 से 8 मोटी। तापमान माप के लिए यह थर्मामीटर 10 से 360 डिग्री की रेंज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों के उत्पादन में भारत का स्थान। तो दाल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा होता है और दाल का उपयोग भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहला स्थान दाल उत्पादन में भारत का ही है। हो गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सन 2018 में यहाँ बाघ की अनुमति संख्या 40 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसए किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 9 जुलाई 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। यह एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि 9 जुलाई 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 तक बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। हालांकि नवीनतम खोज से पता चला है कि बृहस्पति के 12 और चंद्रमा है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति वैसे ही सौरमंडल का राजा है।
अब उसके ताज में एक और हीरा जुड़ गया है, बृहस्पति। अब सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चांद वाला प्लेटिनम बन गया है। बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ 12 नए चांद खोजे गए हैं। अब उनकी पुष्टि हो चुकी है। पहले बृहस्पति के पास 80 और शनि ग्रह के पास 83 चांद थे, लेकिन 12 नए चांदों की पुष्टि होने के बाद बृहस्पति के पास में अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। ठीक है, अब उसके पास में 92 चंद्रमा हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, यानी कि ये देखो मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. ओलकोट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय मद्रास में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया याद। तो ये हमारे आज FCI AG3 में क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान लद्दाख है। सबसे ठंडा स्थान हिमालय की पर्वतमाला के बीच बसे लद्दाख को अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली। यह जगह करीब 2,70,000 लोग तिब्बती संस्कृति को मानते हैं। जनवरी के मौसम में यहाँ का औसत तापमान लगभग -12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उच्चतम तापमान -2 डिग्री तक चला जाता है। ईस्ट अंटार्कटिका प्लेटिनम को दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है, यानी कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह है अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका प्लेटियो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम डच गवर्नर पीटर बोथ थे। भारत में उन्होंने 1605 में मुस्लिम प्लेटिनम में पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत और 1641 में भीमिलीपट्टनम और 1653 में चिनसुरहा में स्थापित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो यह लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज्य के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में, तो यह तिलक जी ने कहा था। मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड भारत के किस जगह को कहा जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, खजियार को कहा जाता है। मार्स और वेनस में 95 से 97% कौन सा गैस है। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह बहुत गर्म होता है और इसके बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट्स ऐप जिसने अंतर्राष्ट्रीय UPI शुरू की है। ऑनलाइन पेमेंट ऐप फ़ोन पे विदेश में UPI पेमेंट की सुविधा देने वाला पहला भारतीय फिनटेक बन गया है। ऑनलाइन पेमेंट ऐप फ़ोन पे विदेश में UPI पेमेंट की सुविधा देने वाला भारत में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AFC 2027 की मेज़बानी रियाद सऊदी अरब 2 फरवरी 2023 को प्री न्यूज़ सर्वे। अपने समृद्ध इतिहास में पहली बार सऊदी अरब को आज बुधवार 1 फरवरी को मनामा बहरीन ने 33वें टूर्नामेंट में सम्मानित किया था और मेजबान अधिकार से सम्मानित है। AFC एशियाई कप 2027 के मेजबानी अधिकार से सम्मानित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने। तो इसका निर्माण 1003 से लेकर के 1010 के ईस्वी के बीच हुआ था। चोल शासक प्रथम राजराल चोल ने करवाया था। ठीक है, तो इसका मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 1003 से 1010 के बीच में। किसने सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी अपनाया। तो RBI ने अपनाया था। भाषा चेंज करने का शॉर्टकट की। तो आपने जिस भी भाषा को रजिस्टर किया है उसके मेन्यू दिखाई देगा। आप उसमें से अपनी मनचाही भाषा को चुन लें ताकि कीबोर्ड का लेआउट बदलकर, यदि आप इस प्रक्रिया को और आसान बनाना चाहते हैं तो आप क्लिकबोर्ड लेआउट
करने का शॉर्टकट की। आपने जिस भी भाषा का रजिस्टर किया है उसका मेन्यू दिखाई देगा। आप उसमें से मनचाही भाषा को चुन लें ताकि कीबोर्ड का लेआउट बदल कर यदि आप इस प्रक्रिया के और आसान बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड लेआउट के बीच में टॉगल करने के Alt प्लस शिफ्ट कीज को एक साथ दबाएं। ठीक है, इससे आपकी भाषा चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये अपग्रेड करते ही विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक के तुमकुर में स्थापित है। सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना। ठीक है, फैक्ट्री इन्हीं प्रमुख कारणों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड